अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर में SOLID-STATE-Phase 2 में हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म और ये इसको लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। सो बेसिकली हमने बताया डायमैग्नेटिज्म में जो ससेप्टिबिलिटी है और वो नेगेटिव होती है और रेजिस्ट के जो लेंस लॉ है जो उस पर वो कॉज से वन ऑफ द और लेंस लॉ जो पता होगा आपको नहीं पता तो उसको थोड़ा से देख लें, रिपीट कर लें। सो बेसिकली हमने पता है कि नेगेटिव से ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है और आज के इस लेक्चर में आप ये फाइंड आउट करेंगे और फाइंड मैथमेटिकली रिलेशन निकालेंगे जो कि हमें बताएगा कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव है। सो इसको करने से पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो बहुत एटॉमिक मॉडल है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्क करें अराउंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एक खास फ्रिक्वेंसी है जो कि ओमेगा नॉट है फ्रिक्वेंसी और ये बेसिकली और हम एक थ्योरी के हम एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करें तो फ्लक्स चेंज होता है और उस फ्लक्स चेंज होने से जो है करंट में चेंजेस आती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है और उसकी वजह से करंट में चेंज आती है और चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ को हम अब देखेंगे थ्रूआउट इस लेक्चर में मैथमेटिकली कैसे हम ड्राइव करते हैं। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फिर हम करंट निकालेंगे, उनको इंटरलेट करके जो फाइनल सोल्यूशन निकलेगा वो हमें शो करेगा कि जो डायमैग्नेटिज्म है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। सो लेट्स अस कंसीडर कि हम इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस और अभी कोई भी जो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं होगी। सो हमें पता है कि उस पर कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर होंगे। वन ऑफ द फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि फिजिकल ओवर आर और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी है म्यूजिक ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा नॉट बेसिकली हम यूज़ करेंगे बिफोर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले की जो ओमेगा नॉट की उसकी फ्रिक्वेंसी। सो वन फोर्स इज दिस वन और सेकंड फोर्स जो है वो हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जेड स्क्वायर क्यू बेसिकली Q1 Q2 तो हम क्यू एनी भी लिख सकते हैं। सो एनी बुक में है बुक में जो है वो ये चीज़ लिखी हुई उसमें हम सिंपल जो है वो F0 से डिनोट किया हुआ है और फिर टोटल फोर्सेस को जो है राइट किया हुआ है। तो आप बेशक इसको इस F0 कर लें। ओके सो ये जो दो फोर्सेस हैं इनको फिर हम फर्दर इक्वल रखते हैं और यहाँ से हम जो है वो ओमेगा नॉट की जो है वो वैल्यू निकालेंगे और ये ओमेगा नॉट जो है बेसिकली हमारे पास फ्रिक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। सो ये एक फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हम एक्सटर्नल फील्ड जो है वो प्रेजेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करते हैं और उस केस में जो लॉरेंस जो रिलेशन है वो क्या निकलेगा और उस जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी और उसकी फोर्स है वो कैसे हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू माइनस ई वी इनटू बी। सो माइनस जो है वो नेगेटिव साइन चार्ज की वजह से। सो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ओमेगा एंगल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली वो परपेंडिकुलर है जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसके परपेंडिकुलर। सो ये जो उसका वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास साइन 90 जो कि 1 के बराबर होता है। सो वी कैन राइट इट दिस फॉर्म। सो फर्दर जो है सो हमारे पास जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जो फोर्स है फोर्स ऑफ एक्शन माइनस ई ओमेगा आर बी। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आएगी। इसकी जगह आप सिंपल F0 भी लिख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। सो क्योंकि उसके बाद जो रिलेशन है वो फिर F0 की वैल्यू आप जो है वो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं।
सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इसको फिर हम एम आर से डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारे पास जो है वो ओमेगा के फॉर्म में रिलेशनशिप आएगा। ये चीज़ जो है वो हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट, क्योंकि हमारे पास जो ये रिलेशन निकला था, ठीक है, वो यही है, वैल्यूज़ है। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे होल टर्म की जगह ओमेगा नॉट। सो दिस बिकम्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। so, इसमें जो है वो ई बी और एम जो है हम उसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज जो ई बी ये वाला और एम जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है ओमेगा नॉट से, तो फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा हमारे पास इन केस ऑफ दिस वो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस ई बी ओवर 2 है। सो इस ए बी ओवर 2m जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा एल जो है वो क्या है, बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी बिफोर आफ्टर और बिफोर। इसमें जो ये जो फैक्टर है वो सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो है बेसिकली चेंज इन फ्रिक्वेंसी, और इस चेंज इन फ्रिक्वेंसी को कहते हैं हम प्रोसेशनल या लेमर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। सो ये चेंज इन फ्रिक्वेंसी फैक्टर जो है इसके साथ है, और ये प्लस माइनस हमें क्या शो करता है, तो बेसिकली अगर तो ओमेगा नॉट जो है फ्रिक्वेंसी वो पैरेलल हो टू द अप्लाइड फील्ड, तो वो रिलेशन जो है वो बेसिकली स्लो डाउन कर देगा फील्ड को। और वो कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा अगर तो पैरेलल है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एल, तो ये जो फैक्टर है ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल जो है वो फील्ड को स्लो डाउन कर लेगा। और अगर यही एंटी पैरेलल है तो ये रिलेशन जो है वो एंटी पैरेलल होने की वजह से ये स्पीड अप करेगा जो फील्ड को, और वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, उसके साथ जो है ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ, और ये ओवरऑल जो है वो फील्ड पे जो है वो इसको स्पीड अप जो है वो हेल्प आउट करेगा। सो बेसिकली फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप है, तो फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा कम उसके वजह से ये है, तो ये हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप दिख रहा है। सो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये बेसिकली जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो है वो ऑर्बिटल जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को क्रिएट करने में हेल्प आउट करेगी फ्रिक्वेंसी। सो इस मैग्नेटिक पोलराइजेशन की वजह से जो है मैग्नेटाइजेशन टेक प्लेस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं, और इसमें फिर जो है ओवरऑल चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो है वो फिर उसके जो है वो करंट भी उसमें फिर चेंज होगा, और वो करंट जो है वो हम अब फाइंड आउट करेंगे कि वो करंट क्या होगा। सो हम कहते हैं कि द करंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फ्रिक्वेंसी चेंज, जो कि इस फ्रिक्वेंसी चेंज की वजह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन करंट, वो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज इंटू रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, या सिंपल इसको फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी। सो क्यू को हम एन ई या जेड की जो है फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा और 2 पाई, और हमें ओमेगा जो है वो हमें फिर उससे निकाला भी है जो कि ई बी ओवर 2m है, और सो इस रिलेशनशिप को आई को हमें पता है पीछे हमने निकाला था क्यू एफ। सो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, और नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास चार्ज की वजह से, तो आई जो है वो करंट हमारे पास साइन आ जाएगा जेड बी स्क्वायर ओवर 4 पाई है। सो यहीं से फिर हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है इंडक्टर लूप जो है वो निकालेंगे, और वो हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप जो है वो क्या होगा।
ओके सो ओके सो हम कहते हैं एरिया जो है ऑफ द लूप, और उसमें जो रेडियस है वो हम कंसिडर करते हैं रो, और अगर रो जो हमारा रेडियस है तो एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई रो स्क्वायर। सो ये वैल्यूज जो हैं करंट की और एरिया की जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो है वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो नेगेटिव साइन इसमें जो आ रहा है वो शो कर रहा है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट है वो इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड होगा। और यही चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट ये जो डायमैग्नेटिज्म है उसमें भी ये हमें शो होता है कि वो बेसिकली रिपेल कर देते हैं। सो अब यहाँ पर एक और चीज़ जो फाइंड आउट करेंगे वो है रेडियस। सो हमें पता है रो जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड एक्सिस जो ओके इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। सो बेसिकली रो जो है वो यही रेडियस है डिस्टेंस फ्रॉम द जो हमारे पास फील्ड एक्सिस है। हम कहते हैं कि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस है, और if the field is in the direction of z so it can be written as अच्छा। अब वैसे तो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड जो है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो x और y z एक्सिस में रिवॉल्व करेंगे। सो हम मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो सारी बात है डायपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट होंगे तो हमारे पास z एक्सिस जो है वो खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास बाकी जो बच जाएंगे वो सिर्फ x और y जो है वो रेडियस जो है वो बच जाएगा। सो बेसिकली एक्स वाई और ये क्या बता रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास सेंटर है और रो इज द रेडियस, और ये एक्स वाई जी जो है वो कोऑर्डिनेट है। और ये जो है रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन जो अगर ऑर्बिट कर रहा है टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस ग्रीन वन इज अनदर वन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस डिफरेंट होगा और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी एक्स वन या अगर ये एक्स वन एक्स वाई वन जेड वन है तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। इसी तरह जो ब्लू वाला है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सो बेसिकली ये एटम को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं विद द डिफरेंट रेडियस, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम टू डायमेंशन के जो थर्ड है जो जी एक्सिस है वो काइंड ऑफ स्प्रेस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास बाकी जो है वो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स बच जाएंगे एक्स और वाई। बट समहाउ इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड हमारे पास जो मीन स्क्वायर रेडियस है वो भी हमें पता होना चाहिए, वो हम निकालेंगे आर स्क्वायर जो कि इनिशियली जो हमारे पास है एक्स वाई जी एक्सिस पे था। तो ये जो बाहर लूप बनाया हुआ है बेसिकली ये एवरेज रेडियस है क्योंकि ऑफ एक्स एंड वाई एंड जी। तो इनका एवरेज निकाल के जो है हमारे पास रेडियस जो है फाइनल एवरेज आ जाएगा। अब हमें पता है कि इससे हमें जो एवरेज अगर निकालें तो वो एक्स और वाई और जी जो है वो इक्वल है, तो हमारे पास जो आर आ जाएगा वो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियस है रो वो हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू अगर एक्स से तो हम इक्वल हैं तो हमारे पास टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से हम जो x की वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास r जो रेडियस है वो आ जाएगा 3/2 रो स्क्वायर। अब हमारे पास ये रेडियस भी आ गया और रेडियस को हम फिर जो हमारे पास करंट वाली जो मोबिलिटी जो डायपोल मोमेंट जो हमने वैल्यू निकाली थी इसमें रेडियस जो है वो पुट कर देंगे। सो या वो हमारे पास रो स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया 2/3 आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फाइनल जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब हमें ये हमने सिर्फ एक एटम के लिए निकाला है, ठीक है, जो टाइप मैग्नेटिक मोमेंट है। पहले हमने सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को लेके चले उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट की और फिर उसको फर्दर हमने
जो डायपोल मोमेंट था वो हमने एक एटम के लिए निकाला फर्दर। और अगर हमारे पास n एटम्स हों तब क्या होगा डायपोल मोमेंट, तो वो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जो है n इज इक्वल टू n म्यू हो जाएगी। n जो है नंबर ऑफ एटम्स है, और हमें पता है ससेप्टिबिलिटी जो है वो m ओवर h के बराबर होती है। और m जो है फर्दर हम इसमें पुट कर देंगे n म्यू, और यहाँ पर h की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू, हमें पता है जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स वो बराबर होता है परमेबिलिटी इनटू एच जो है एक्सटर्नल फील्ड की। सो इट्स सिंपल कि आप इनमें रिलेशनशिप पुट करके जो फाइनल रिलेशनशिप वो निकलेगा हमारे पास दिस वैल्यू म्यू की वैल्यू इसमें भी पुट कर दें यहाँ पर, और फाइनल जो ससेप्टिबिलिटी जो आ जाएगी हमारे पास वो ये वाली आ जाएगी साई इज इक्वल टू माइनस जेड एन स्क्वायर म्यू नॉट ओवर 6 है आर स्क्वायर। अब ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप कह रहा है कि इसमें यहाँ पर टेम्परेचर का जो है वो कोई रोल नहीं है। सो डायमैग्नेटिज्म जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो यही रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली कहलाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म या क्लासिकल लैंगविन थ्योरी। और यही हमारे पास रिजल्ट ऑफ डायमैग्नेटिज्म है, जो कि हमारे पास नेगेटिव साइन शो करता है कि ससेप्टिबिलिटी है जो नेगेटिव है। सो ये क्लासिकल थ्योरी जो है वो डायमैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट जो होगा वो पैरामैग्नेटिज्म हम देखेंगे फाइनली। सो बेसिकली इसमें आप ने देखना है, डेरिवेशन पूरी करने की ज़रूरत तो नहीं होगी, आपको बस पता होना चाहिए कि ये बेसिकली करने का मकसद ये कि आपको पता हो बैकग्राउंड कि जो हम डायमैग्नेटिज्म को जो हम कहते हैं कि नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है वो क्यों है, और उसमें फ्रिक्वेंसीज को लेकर चले। पहले फिर उसके बाद करंट हमने फाइंड आउट किया, और फिर हमने बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और पे जो रेडियस है वो फाइंड आउट किया। और बेसिकली हमने पहले एक एटम के लिए जो है वो रिलेशन जो है डायपोल मोमेंट वो निकाला, और फिर जो है हमने कहा कि अगर यही n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो फिर वो पूरे मटेरियल का जो है वो हमें प्रॉपर्टी बता देगी डायमैग्नेटिज्म।